हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16। और आज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं एमपी हाई कोर्ट द्वारा आयोजित ला क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में। तो शुरू करते हैं। हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा करवाया गया था एग्ज़ाम और इसके मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह हाई कोर्ट द्वारा करवाया गया था एग्ज़ाम, इसलिए सिविल जज में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एमपी सिविल जज भी एमपी हाई कोर्ट द्वारा करवाया जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले मैंने एमपी सिविल जज के प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करवाए हैं आपके लिए, और एमपी सिविल जज मेंस का पेपर बताया था, और मैं जेल प्रहरी ओएसआई और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 से 20 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो आपके ऑप्शन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू लॉ। अनुच्छेद किसके अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है और अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय है। ऑप्शन थे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 50। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। तो एससी, और यह भी क्वेश्चन आता है एमपीपीएससी में आया है कि एससी एसटी एक्ट किस आर्टिकल से गवर्न होता है। तो वो है आर्टिकल 17, इसी आर्टिकल से। जी हाँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण वैध है क्योंकि ऐसा प्रावधानित है। रिजर्वेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एससी एंड एसटी आर वैलिड एसेट्स प्रोवाइडेड इन। ऑप्शन है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर है 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 77वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर निम्न किन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को नहीं रोका जा सकता। और यह क्वेश्चन सेम एमपी सिविल जज में पूछा गया था 2019 में, और उसके बाद लॉ क्लर्क का एग्जाम हुआ है। तो यह लॉ क्लर्क में भी पूछा गया, दोनों एग्जाम हाई कोर्ट द्वारा करवाए गए। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन देखना क्यों जरूरी है, और आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन है अनुच्छेद 19, 20, 20, 21, 21, 22 या 14, 15। तो इसके राइट आंसर है आर्टिकल 20 और 21। और आर्टिकल 21 इतना महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी में 3 बार से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछली बार पूछा गया था कि राइट टू मैरिज यानी शादी का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो वो है आर्टिकल 21। और क्वेश्चन आएगा कि राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो वो भी है आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार शामिल है। और रिटायर्ड जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस भी आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ वर्णित हैं। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अंडर। तो सेम क्वेश्चन यह पूछा गया था एमपी सिविल जज में, वो थोड़ा घुमाकर पूछा गया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अध्यादेश जारी कौन कर सकता है। राष्ट्रपति जारी कर सकता है, और राज्यों में राज्यपाल जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल जारी करता है 213 के तहत। और यह अध्यादेश कब जारी होता है, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगली बार यही क्वेश्चन आएगा कि अध्यादेश कब जारी हो सकता है। अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो अध्यादेश जारी जब होता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो, ना लोकसभा हो ना राज्यसभा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 123 में लेजिस्लेटिव पावर डिफाइन है प्रेसिडेंट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करेगा। हु शैल डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। कोई विधेयक धन विधेयक एनी बिल मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, या इनमें से कोई नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि यह मनी बिल है कि नहीं। और मनी बिल राज्यसभा को क्वेश्चन आता है कितने दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। यह आया है एमपी सिविल जज में, तो 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है।
यह सेम क्वेश्चन कई बार आया है और अभी हाल ही में चर्चा में है और यूपीएससी में मेंस में भी पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोविजंस ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, तो ये है आपके ऑप्शन है आर्टिकल 42, 43, 51A या 44। तो आप राइट आंसर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है और यह डीपीएसपी में क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ बताया गया है, क्या मौलिक अधिकारों में बताया गया है या कर्तव्य में बताया गया है या नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 44 में। और एक और बात, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं डीपीएसपी, तो डीपीएसपी आपको पता है आयरलैंड से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए हैं और फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत यूनियन रसिया से लिए गए हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट कौन नहीं है इनमें से हमें बताना है। तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आपके ऑप्शन है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट या राइट टू प्रॉपर्टी। और सेम क्वेश्चन अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो देखी है सिविल जज की, तो उसमें भी मैंने यह क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, यह तो यूपीएससी में ही पूछा गया था 2018 में और यह आर्टिकल 21 में है। और राइट टू स्पीडी ट्रायल भी फंडामेंटल राइट है और राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 में है। और राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि है राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह पहले फंडामेंटल राइट था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था और बाद में इस पर कई विवाद हुए, गोलकनाथ केस आया था, केशवानंद भारती केस आया, ये सब केस राइट टू प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हैं। और लास्ट में भारत की सरकार संविधान सभा भारत की संविधान विशेषज्ञों ने की अनुशंसा पर 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978, जी हाँ 44वां संशोधन 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया है। और अब क्या है, तो अब यह एक लीगल राइट है, मतलब संवैधानिक अधिकार है और आर्टिकल 300A में इसे डिफाइन किया गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच केस अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 11 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसीडर्ड स्कोप ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इनमें से किस मामले में उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधानिक पीठ ने अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार के विस्तार पर विचार किया। तो आपके ऑप्शन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक, संजीव कुमार वर्सेज प्रिंसिपल सेंट पॉल कॉलेज या डीएवी कॉलेज जलंधर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट कि जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट रिलेट टू, यह काफ़ी बार पूछा गया है कि न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य से, और ड्यूटी टू वोट एन इलेक्शन मतलब चुनाव में वोट डालने के कर्तव्य से, और अमेंडमेंट इन क्रिमिनल लॉ दंड विधि संशोधन से, या क्वेश्चन नेशनल जुडिशियल कमीशन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 अमेंडमेंट इन क्रिमिनल लॉ। जी हाँ, 2013 का जो क्रिमिनल लॉ हुआ था वो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर ही हुआ था, जो कि निर्भया केस के बाद हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 11वें नंबर का क्वेश्चन। और संविधान काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य की, या आप कोई भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इन क्वेश्चन को मैं आपको जल्दी जल्दी भी सॉल्व करवा सकता था, लेकिन ये आपके किसी फ़ायदे के नहीं रहे, इसलिए मैं डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रखे पेपर में अगर आए तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिधारित किया कि 24/4/1973 को अथवा उसके पश्चात संविधान में किए गए सभी संशोधनों को संविधान के आधारभूत ढांचे की कसौटी पर देखा जाएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट केस है और यह इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है वी श्रीहरन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, आई आर कोलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज राम मेहर, या पीपल्स यूनियन वर्स फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आई आर कोलू वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहना, ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस क्या है। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की स्पेशल वीडियो बनाई है, शेड्यूल्स की वीडियो बनाई है, तो वो आप देखिए। तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस क्या है, यह फंडामेंटल ड्यूटी है प्रत्येक नागरिक की
भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है 13वें नंबर का क्वेश्चन कि निवारक विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना आरक्षण में अधिकतम अवधि के लिए कितना दिन रखा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है करंट इवेंट्स के, इसलिए पूछा गया है कि अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विदाउट अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ऑप्शन है 3 मंथ, 2 मंथ, 12 मंथ या लेस देन 2 मंथ। इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर है 3 मंथ। निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे किसी से आपको आशा है कि सरकार को कि यह व्यक्ति क्राइम कर सकता है या इससे क्राइम भड़क सकता है, तो सरकार उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकती है 3 महीना तक, और इसमें कोई भी एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश नहीं चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 14वें नंबर का क्वेश्चन की किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। इन विच केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेकुलरिज्म द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ। आपके ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में आया था, एसआर बोम्मई केस जो कि 1994 में आया था, और इस केस में यह मुख्यमंत्री थे एसआर बोम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन था एसपी गुप्ता केस, यह जजेस केस था, फर्स्ट या सेकंड जजेस केस। लास्ट था एमसी मेहता केस। तो इसका राइट आंसर है एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई केस में कहा गया था कि सेकुलरिज्म द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह कई बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 15वें नंबर का क्वेश्चन की भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द रिव्यू पावर ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया डिस्क्राइब्ड इन। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 137, 136, 138 या 134। राइट आंसर है आर्टिकल 137। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन यह प्रश्न अवधारित करता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार कोई लोकसभा का सदस्य दल बदल के आधार पर निर्णयता के अधीन हो गया है। और 10th क्वेश्चन आता है कि 10th शेड्यूल कब जोड़ी गई कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यह जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में, और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के। और क्वेश्चन यह भी आता है कि भारत के संविधान मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो 1950 में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, और 10वीं जोड़ी गई थी 1985 में, और 2 और अनुसूची बाद में जोड़ी हैं जो कि 1993, 94, 92 में जोड़ी हैं। 73वें 74वें संविधानक संशोधन 1992 में। तो शुरू करते हैं। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटों से रिलेटेड, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द रेट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू डायरेक्ट अ पब्लिक ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट नॉट टू इन्फोर्स अ लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उच्च न्यायालय द्वारा लोक पदाधिकारी या शासन को संवैधानिक विधि को प्रवर्तित न करने के लिए किस रेट के द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या परमादेश। राइट आंसर है उत्प्रेषण। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना घोषित करती है कि भारत क्या है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिक्लेयर। यह क्वेश्चन सिविल जज में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकी डिटेल से। मतलब आप यह समझ लीजिए कि सोवरेन मतलब होता है संप्रभु, जिस पर किसी देश का शासन ना हो। भारत में जो कानून चलेगा वो भारत मतलब कोई उसे चैलेंज नहीं माने वो नहीं कर सकता। भारत एक संप्रभु देश है, भारत पर किसी और देश का अधिकार नहीं है। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी, और सेकुलर मतलब होता है कि किसी धर्म विशेष का हम वो नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक है भारत, वोट डालते हैं, चुनते हैं जनता को, यह सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इज। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कब तक है। तो यह है 6 मंथ तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है भारत के संविधान बजट है। बजट क्या है। बजट इज अप्रोप्रिएशन बिल है, मनी बिल है, वोट ऑफ अकाउंट के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बजट एक्ट पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा कि बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, और उसमें किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें सीपीसी के, आईपीसी के, एविडेंस के और कंप्यूटर के और जीके के क्वेश्चन होंगे। इससे पहले मैं आपको एमपी सिविल जज के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, और आपने नहीं किए तो प्लीज़ देख लीजिए। और
आप अपने इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आगे की और वीडियो बना सकूं। अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं किसी भी MP जुडिशरी, UP जुडिशरी की या बिहार जुडिशरी की या दिल्ली जुडिशरी की, तो यह चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो धन्यवाद।